आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कीमती अंडों के छिलकों का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये अंडे के छिलके बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अंडों के छिलकों से सोना किस तरह बना सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगी। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट्स की मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। सबसे पहले मेरी टिप है जी, इसी तरह रोटियों को लेके, गर्मी बहुत ज़्यादा, रोटियां हम बना के रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो रोटियों को पसीना आ जाता है, फिर खाने को दिल नहीं करता, स्मेल आना शुरू हो जाती है टिफ़िन में से, रुमाल में से। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी। अगर आप लोग इस तरह रोटियां पराठे बना के टिफ़िन में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, गैस इसी तरह जाती है जिस तरह सर्दियों में जाती थी। तो आप लोग क्या करें, इतना सा अदरक का टुकड़ा रख लें और एक शीशे का इस तरह प्लेट या बाउल कुछ भी है रख लें, या स्टील का रख लें, उसके अंदर अदरक रख के रोटियां इस तरह लपेट के शॉपर के अंदर रख दिया करें। फिर आपकी रोटियों को ना पसीना आएगा, ना ठंडी होगी, ना स्मेल आएगी, और आप बड़े आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है ऐसे इसी तरह माचिस को लेके, आजकल नमी है, हबस के दिन है, तो माचिस को पसीना आ जाता है, तो जब हम जलाने लगते हैं तो हमारी माचिस जलती नहीं। तो आप लोग क्या करें, इस तरह 2-3 माचिस की डिब्बियाँ ले आएँ और इस तरह कॉटन बड्स वाली डब्बी या कोई शीशे की इस तरह बोतल पड़ी हुई है, जार, उसके अंदर डाल दें और इसके ऊपर वाले गत्ते जो है ना डबल टेप के साथ इनके अंदर लगा दें ढक्कन के। और आपकी इसी तरह ना आपकी माचिस ख़राब होगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बड़े आराम से एक तीली निकालेंगे और इस तरह जो मैंने लगाई हुई हैं बीच में से इसकी मसाले वाली जगह जहाँ पे हम ये जलाते हैं, माचिस की तीली आराम से जला सकते हैं। ये आपकी इस तरह सालों जा सकती है। नेक्स्ट मेरी टिप है कि अगर आप लोगों के बच्चे अपने कपड़ों पे इस तरह लाइनें लगा लेते हैं, या कोई मतलब स्कूल वाली शर्ट है या घर वाले को कपड़े हैं इस तरह पेंसिल के लाइनें लगा लेते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह परफ्यूम या बॉडी स्प्रे कुछ भी ले लेना है और इस तरह ऊपर शावर कर देना है। इस तरह यकीन करें इससे खुद ही दाग उतर जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कोई रह जाए, अगर मार्कर का दाग है या इस तरह पेंसिल का दाग है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, अगर परफ्यूम से नहीं वॉश करना चाहते तो आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ले लेना है, इस तरह उसके साथ मलना शुरू कर देना है। फिर भी ना उतरे तो फिर आप लोगों ने एक और काम कर लेना, डिश वॉश आप लोगों ने ले लेना, थोड़ा सा डाल लेना और इस तरह आप लोगों ने मलना शुरू कर देना। इससे आप लोगों का दाग उतर जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके घर में डिश वॉश नहीं है तो आप लोगों ने बर्तन धोने वाला साबुन ले लेना। जिस कपड़े को भी जिस किस्म का भी दाग लगा है, आप लोगों ने बर्तन धोने वाले साबुन से उतार लेना। इस तरह लगा के मलेंगे तो फ़ौरन आपके कपड़ों में से दाग उतर जाएंगे। चाहे जितने मर्जी ज़िद्दी दाग हों, वो कपड़े धोने वाले साबुन से उतर ही जाते हैं। आप लोगों के सामने ही इतना बड़ा दाग था, मैंने उतार दिया। नेक्स्ट मेरी टिप है इसी तरह की चीज़ों को लेके, हमारी बीबी क्रीम हो गई, कोई फेस वॉश हो गया, या मतलब कोई एलोवेरा जेल हो गई, या कोई क्रीम हो गई, इस तरह का कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह ढक्कन बंद होते हैं, हम अपने बैग में डाल लेते हैं। जब बैग में डालते हैं तो क्या होता है जी, इनका ढक्कन कभी खुल जाए तो हमारे बैग के अंदर पूरी की पूरी चीज़ जो होती है वो बिखर जाती है और बैग भी ख़राब होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह का शॉपर ले लें और शॉपर को काट लें। काट के अगर कहीं जाना है, आजकल छुट्टियां हैं तो कहीं ना कोई जाता है, कोई नानके जाता है, कोई दादके जाता है, तो आप लोगों ने भाई इस तरह अगर बैग बनाना है तो पहले आप लोग इस तरह छोटे छोटे शॉपर काट लें। इस तरह की चीज़ें, क्रीम, कोई फेस वॉश कुछ भी रखना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। इस तरह ढक्कन खोलिए और छोटे छोटे जो पीस बनाए हैं इस तरह ऊपर रख के आप लोग ढक्कन बंद कर लें। इस तरह सारी चीज़ों को भी इस तरह कर लिया करें। चाहे आपकी किसी तेल वाली कोई बोतल है उसके ऊपर भी आप इस तरह लगा के ढक्कन बंद करेंगे तो यकीन करें बैग में से क्या कहीं पे भी आप रख के उल्टा सीधा फेंकेंगे तो कभी भी नहीं निकलेगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़े आप लोग आराम से शॉपर उतारें और ढक्कन खोलें, इस्तेमाल कर लें। इस तरह आपकी चीज़ की भी बचत हो जाएगी और आपका बैग भी गंदा नहीं होगा। सरसों के तेल की बोतल के ऊपर मैंने देखें इस तरह काट के लगाया हुआ है, और इसी तरह हम अपने बैग में सारा रख लेंगे तो हमारे बैग में से गंद नहीं डलेगा। और इसी तरह की डिब्बियाँ मैंने बैग में रखी हुई हैं, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो तो मैं बैग के अंदर डायरेक्ट नहीं रखती, इस तरह की चीज़ें मैं इस तरह संभाल के ही रखती हूँ। तो नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह शीशे के जार को लेके, इस तरह के शीशे के जार के अंदर कभी कुछ ऐसा तेल वगैरह डाल दें तो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। बाद में कोई मसाला वगैरह डालना हो तो फिर भी हमें बड़ा होता है, अभी इससे स्मेल आ रही, तो हमने क्या करना है, 4-5 लौंग ले लेने हैं, उनको इस तरह जला लेना है। जला के हमने क्या करना है, इस तरह प्लेट के ऊपर रख देना है। इस तरह
जलते जलते लौंग रखेंगे, लौंग की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जब इस तरह धुआं आने शुरू हो जाए तो इस तरह ऊपर उल्टा कर देंगे, इसको 10-15 मिनट उल्टा ही रहने देंगे। जब इसका देखें ना धुआं ख़त्म हो रहा है, फिर हम शीशे के जार को उठा लेंगे। जितना भी इसके अंदर धुआं है वो चला गया और बैड स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई। करके देखिएगा, फिर कमेंट लाजमी किया करें। और जो भी टिप्स हम बताते हैं काम की होती है, एक दफ़ा किया करें फिर कमेंट किया करें भी सही है कि नहीं है। नेक्स्ट मेरी टिप है, इसी तरह पानी वाली बोतल को लेके सब बाहर जाते हैं। आजकल तो गर्मी है, बाहर कहीं पे भी जाएं तो पानी वाली बोतल लेके जाते हैं, तो कभी कभार चाय भी डालनी पड़ती है इसको इसके अंदर, तो उसके भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह माचिस की तीलियाँ ले लेनी है, 4 5 6 7 जितनी भी हाथ आए माचिस की तीलियाँ ले लें, लेके इनको जला लें, जला के इसके अंदर रख दें। ये वो पानी वाली बोतल होती है, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर दूध डाल लेते हैं या चाय डाल लेते हैं। कभी बाहर लेके कहीं जाना हो, थर्मास ना हो तो इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर चाय की वो स्मेल आती है, दूध की भी आती है, तो पानी भी डालते रहें तो इसके अंदर हाथ नहीं जाता, तो अच्छी तरह वॉश नहीं होती। तो आप लोग क्या करें, इस तरह माचिस की तीलियाँ जला के आप लोगों ने अंदर डाल देनी है और अंदर जाके ही ये बंद होनी चाहिए। इस तरह आप लोग डालेंगे तो आपकी बोतल में से कभी स्मेल नहीं आएगी, जो आती है वो ख़त्म हो जाएगी। ढक्कन आप लोगों ने बंद कर देना है, 10 से 15 मिनट तक बंद रहने देना है। 10-15 मिनट के बाद आप लोगों ने खोल के चेक करना है, जितना भी धुआं है वो सारा इसी के अंदर होगा और स्मेल इसकी ख़त्म होगी। ये भी लाजमी टिप कीजिएगा। आप लोगों के काम की टिप्स थी जो मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, कहीं दूर लॉन्ग सफ़र पे जाना हो तो फिर भी लेके जाते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, फॉल पेपर को लेके इस तरह फॉल पेपर का पीस ले लेना है। एक आप लोगों ने कॉफ़ी का पैकेट ले लेना है, या अगर आपके पास पूरा जार है तो उसमें से 1 चम्मच आप लोगों ने कॉफ़ी ले लेनी है, इसके अंदर आप लोगों ने डाल लेनी है। कॉफ़ी डाल के दूसरा आप लोगों ने इसके अंदर डालना है जी 1 चम्मच भर के नमक। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह इस तरह मिक्स करके आप लोगों ने इसको लपेट लेना है। लपेट के हमने क्या करना है, इसका एक बाउल बना लेना है। बाउल बना के फिर हमने लेनी है टूथपिक ले लें या कोई सुई ले ले, उसके साथ इसके अंदर सुराख करने हैं। सुराख करके अच्छी तरह सुराख कर लेने हैं चारों तरफ, इससे बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉफ़ी भी मोटी मोटी होती है और नमक भी। हमने अपनी फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में फ्रूट वगैरह कुछ इस तरह की आइटमें रखी हों तो फ्रिज से फ्रूट की खुशबू, इस तरह की चीज़ों की खुशबू आटे में चले जाती है, दूध में चले जाती है, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग ये लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इस तरह अंडे खाते हैं और अंडे के छिलके हम फेंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अंडे के छिलके अंडा धो के इस्तेमाल करते हैं। अंडे को छिलकों को क्या करती हूँ, शॉपर में डाल के रखती जाती हूँ। जब ज़्यादा से हो जाए तो फिर मैं इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है। आप लोगों को पता है अंडे के छिलके जो होते हैं ना, इनका पाउडर इतना कीमती सेल होता है। आप लोगों को पता हो तो आप लोग कभी अंडे का छिलका ना फेंकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह अंडे के छिलके जमा हो गए हैं तो आप लोगों ने 2 गिलास पानी डाल लेना किसी बाउल में और सिरका ले लेना है। 2-4 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर सिरका डाल देना है। वाइट सिरका जो होता है ना, विनीगर, वो डाल देना है। डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और अंडे के छिलके आप लोगों ने इसके अंदर डिप कर देने। हमने पहले भी वॉश किए हुए हैं, क्योंकि हर दफ़ा अंडा धो के ही खाना चाहिए कलमा पढ़ के। तो अंडे का छिलका इसी तरह धो के फिर दोबारा मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहाँ पे ये जितनी बार भी धोया जाए कम है। तो मैंने अच्छी तरह इसको डिप कर दिया। 10-15 मिनट मैं इसको डिप रहने दूंगी। बाद में मैं अच्छी तरह हाथों के साथ मल के इनको धो लूँगी। सिरका इसलिए डाला भी इसके अंदर जितने भी जरासीम वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। पहले भी मैं जब अंडे लेके आती हूँ ना, मैं साबुन के साथ ही धोती हूँ इनको, अच्छी तरह धो के फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ और फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये देखें, इसी तरह धो लेना, मल के धो लेना है। और इसके अंदर जो वाइट कलर की एक झिल्ली सी होती है ना अंडे के छिलके के अंदर, वो नहीं आप लोगों ने उतारनी, वो बड़ी काम की चीज़ है। इस तरह सारे आप लोगों ने वॉश कर लेने हैं। बाद में आप लोग खुले पानी में डाल के वॉश कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको वॉश करके धूप में रख दें। 10-15 मिनट धूप में रखेंगे तो ये खुद ही खुश्क हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको खुश्क कर लिया। अगर थोड़े बहुत गीले रह गए तो मैं इस तरह टिशू ले लूँगी, उसके साथ मैं इनको खुश्क कर लूँगी अच्छी तरह। तो आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो आप लोग धूप में रखेंगे तो ये फ़ौरन सूख जाएंगे। तो इस तरह आप लोग टिशू के साथ, अगर नहीं रखना चाहते तो टिशू के साथ आप लोग अच्छी तरह खुश्क कर लें। यकीन करें, ये गौर से देखिएगा, जितनी भी मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के बहुत काम की होंगी। इनमें से एक भी आप कर लेंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे और मुझे दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
इसी तरह मैंने ले जी अंडे के छिलके मेरे सारे सूख गए हैं, खुश कर लिए हैं। तो बाद में ले लूँगी मैं इस तरह की डब्बी जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं, ठीक है। मैंने इसको ग्राइंड करना है, अच्छी तरह ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाना है। डब्बी में डाल लें चाहे जग में डाल लें, जो भी आपके पास है उसमें डालें। आप नहीं है तो आप लोग किसी कुंडी डंडे में कूट लें। इसका पाउडर बड़े आराम से और बड़ी जल्दी बन जाता है। अभी देखना मैं आप लोगों के सामने मैंने बना लिया और छाननी ले लिया, इसके साथ मैंने छान लिया, मोटा मोटा मैंने निकाल लिया। उसको दोबारा पीस लेंगे। ये इस तरह के जिनके पिंपल निकलते हैं मैं उनके लिए रेमेडी बनाने लगी हूँ। इस तरह आप लोगों ने 1 चम्मच ले लेना अंडे का छिलकों का पाउडर और 1 चम्मच आप लोग आधा चम्मच इसके अंदर शहद डालें। जिनको इतने पिंपल निकलते हैं उनके दाग बन जाते हैं वो ये लाजमी काम करें। डेली बना के इस तरह पाउडर रख लें और डेली जब फ़ारग हो हाथ पे थोड़ा सा पाउडर डाल लें, इस तरह बीच में शहद थोड़ा सा मिक्स कर लें। मिक्स करके जहाँ पे आपको पिंपल निकले हैं वहाँ पे भी लगाएं और पूरे फेस पे लगा लेंगे तो अच्छी बात है, दोबारा भी नहीं निकलेंगे। ये आप लोग क्रीम बना के डेली अपने फेस पे इस्तेमाल करें। आप लोगों को जितने भी पिंपल निकलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उनके जो दाग पड़े हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अंडे के छिलके जो होते हैं ना, ये बड़ी पावरफुल इनकी रेमेडी होती है। आप लोग अगर ख़रीदने जाएं तो अंडे के छिलकों का पाउडर आप लोगों को बहुत महंगा मिलेगा। जितनी भी हम क्रीमें ला के यूज़ करते हैं उनमें से ये जाता है। ये देखें बाद में आप लोगों की इस तरह की स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह छिलके जो पड़े होते हैं अंडे के, हम क्या करेंगे, हमारे घर में छिपकलियाँ आ जाती हैं। उनको भिगाने के लिए, डराने के लिए हम सुई धागा लेंगे, 3-4 अंडे लेंगे, उनके अंदर किसी चीज़ के साथ सुराख कर लेंगे, सुई के साथ भी सुराख हो जाता है। तो इनको धागे में हम डाल लेंगे और इनका हार बना लेंगे। इस तरह 3-4 डाल के जहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पे कील लगा के लटका देंगे। हमारे किचन में, हमारे कमरे में जहाँ पे भी लटकाएंगे वहाँ पे छिपकली नहीं आएगी। ये भी लाजमी कर लीजिएगा। इस तरह करने से छिपकलियाँ आपके घर से भाग जाएगी। आप लोगों ने पेस्ट ले लेनी है। पेस्ट को आप लोगों ने इसी तरह अंडे के छिलकों में डाल लेना है। जिनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ले लेना है जी अंडे का छिलका। इसी तरह पीस लेना है, पीस के उसका पाउडर लेना है आधी चम्मच और उसके अंदर आप लोगों ने आधी चम्मच इस तरह पेस्ट डालनी है। पेस्ट डाल के आप लोगों ने इसका भी एक अच्छी तरह मिक्स करके रेमेडी बना लेनी है। ये जिनके दांतों पे करेड़ा लगा हुआ है सिगरेट पीने से, पान खाने से, या किसी को कैल्शियम की कमी है, उनके दांत पीले हो जाते हैं, काले काले दाग ऊपर बन जाते हैं, साफ़ नहीं होते, तो ये लाजमी कीजिएगा। थोड़ी सी भी आप लोगों ने पेस्ट डालनी है। तो आधी चम्मच हमने ये छिलके का पाउडर लिया है और एक चीज़ और इसमें अंदर ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें ऐड करके 1 चुटकी हमने इसके अंदर डालना है मीठा सोडा। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम अपने दांतों को डेली इसका बुरश करेंगे या अपनी उंगली के साथ भी कर लेंगे तो हमारे दांत 1 हफ्ते के अंदर मोतियों की तरह चमक जाएंगे। डेली नहीं करना चाहते तो हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी आप कीजिएगा। इसका कोई नुकसान नहीं, आपका फ़ायदा ही है। विनीगर डाल के अंडे वॉश किए गए हैं 2 से 3 दफ़ा, इसमें गंदगी भी नहीं है, साफ़ सुथरे हैं। आप लोग ये लाजमी कीजिएगा। फिर चाय वाली पत्ती के अंदर कॉफ़ी डालनी है और इसी तरह आप लोगों के माशाल्लाह बाल हो जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है जी, चाय वाली पत्ती ले लेनी है 1 चम्मच इसके अंदर कॉफ़ी डालनी है। दोनों चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, कॉफ़ी को और पत्ती को। बाद में आप लोगों ने ले लेना है कोई बर्तन, फ्राई पैन ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी का। इसके अंदर मैं ये जो मिक्स किया पत्ती और कॉफ़ी वो डाल दूँगी और 1 चम्मच भर के मैं अंडे के छिलकों का डाल दूँगी। ये अंडे के छिलके मैंने इतने बारीक नहीं पीसे, जो मैंने छान लिया था वो जो इसका मोटा मोटा निकला था वो मैंने डाल दिया, क्योंकि ये अंदर जाके मेल्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैंने अच्छी तरह इनको पकाना है। तकरीबन मैं इनको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। सारी चीज़ों का असर पानी के अंदर आ जाएगा। बाद में नीचे उतार के इनको छान लूँगी। छान के मैंने क्या करना है, जिनके बाल वाइट हो चुके हैं, जिनके बाल सिल्की नहीं है, खुश्की है, वो ये ले ले। इस तरह आप लोगों ने ये एक कावा सा बना लेना है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने शैम्पू 1 चम्मच कटोरी के अंदर डालना है और उसके अंदर आप लोगों ने ये वाला जो कावा बनाया है ये हमने मिक्स करना है, ठीक है। मैंने इसलिए लहदा कटोरी लिया, कई लोगों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कई लोगों के छोटे बाल होते हैं। आप लोगों ने इसी तरह करना है। भी 1 चम्मच शैम्पू का ले लेना है और ये जो मैंने बनाया ये सारा इसके अंदर नहीं डालना, अपने बालों के हिसाब से मिक्स कर लें। जिनके ज़्यादा लंबे बाल हैं वो सारा मिक्स कर लें, जिनके छोटे बाल हैं वो थोड़ा मिक्स कर लें, उसी हिसाब से बनाएं।
और आप लोग रुई ले लें, रुई के साथ लगा लें। आप लोग किसी शावर बोतल के अंदर डाल के आप लोग अच्छी तरह बालों को गीला करें, रूट्स में लगाएं, लगा के आधा घंटा आप छोड़ दें, कैचर लगा लें, बालों को फोल्ड करके आधे घंटे के बाद आप लोग इसी शैम्पू के साथ वॉश कर लें। दूसरा शैम्पू आप लोगों ने नहीं करना, फिर रिज़ल्ट देखिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह ये मैंने बना के रखा हुआ है, माल्टे के छिलके तब थे सूखे हुए, उनको सुखा के पाउडर बना लिया। 1 चम्मच मैंने वो ले लिया, 1 चम्मच मैंने अंडों के छिलकों का पाउडर ले लिया। अगर आपके पास ये माल्टे के छिलकों का पाउडर नहीं है तो आप लोग इसके अंदर लेमन निचोड़ लें या लेमन के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना लें। बाद में आप लोगों ने ले लेना जी गुलाब का अर्क। ये आप लोग अपने फेस पे बना के लगाएं। मैं अभी बताती हूँ, जिनकी स्किन काली हो जाती है और इस तरह आप लोगों को डार्क सर्कल बन जाते हैं, आपको पता चल रहा है अभी हमारी स्किन अभी काली काली हुई है, सन टैन हो गया हाथों पे पाँव पे, तो ये बना के डेली लगा लिया करें और आप अपनी खूबसूरती बाद में देखिएगा। मैं अंडे के छिलकों की इतनी रेमेडी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इनमें से एक भी कर लेंगे तो आप लोगों का रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ये देखें जी, इसी तरह आप लोगों ने लगा के अच्छी तरह मसाज करना है, जिस तरह कोई भी स्क्रब लगा करते हैं ना आप लोग, इसी तरह मसाज करनी है आप लोगों ने, तो फिर रिज़ल्ट देखिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है, इसी तरह जी हमने 1 चम्मच ले लिया इसका अंडे के छिलकों का, 1 चम्मच हमने ले लिया एलोवेरा जेल, 1 चम्मच हमने ले लिया जी शहद, तो 1 चम्मच हम लेंगे दूध की मलाई। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। ये क्रीम फूल के ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप लोग डब्बी में डाल के फ्रिज में रख देनी, 1 हफ़्ता यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को रिंकल आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, वो ये इस्तेमाल करें, डेली करें, उनकी स्किन टाइट होगी और डेली इस्तेमाल करनी है, ठंडी ठंडी करनी है और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमारे रिंकल ख़त्म हुए हैं कि नहीं हुए। नेक्स्ट मेरी टिप है, इसी तरह अंडे के छिलकों को लेके हमने जी इन अंडों के छिलकों को अच्छी तरह इस तरह तोड़ लेना है या किसी चीज़ में डाल के अच्छी तरह कूट लेना है, क्योंकि ये भी अंडे के छिलके हमने फेंकने नहीं हैं। हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अंडे के छिलकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको कैल्शियम की कमी होती है। अंडे के छिलकों का कैल्शियम के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये अंडे जो खाने से कैल्शियम ख़त्म होती है, यकीन करें मार्केट से आप लोगों को ये बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि ये इतना महंगा पाउडर है तो आप बना के सेल करना शुरू कर दें। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके घर में पौधे हैं, फूलदार हैं, फलदार हैं, इस तरह सब्जियाँ कुछ भी पौधे लगाए हुए हैं, तो आप लोग ये अंडे के छिलके जाके इस तरह हाथों के साथ 2 4 5 जितने भी हुए डेली मसल के ऊपर डाल दिया करें। बाद में आप पानी डाल दें तो फिर आप लोग अपने पौधों की ग्रोथ देखना, माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे आप लोगों के पौधे। और फूल वाले फल वाले हैं जिस तरह के भी हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी सब्जियां होंगी, फूल होंगे, फल होंगे, ये मुझे पता है, मैंने आजमाया हुआ है। मैंने अपने घर में छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं, मैं इन्हीं में से इतनी सब्जियां ले लेती हूँ, धनिया, पुदीना, पालक, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है मैं घर से ले लेती हूँ। पौधों को भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये डालने से आप लोगों के पौधों को कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और आप लोगों के पौधे हरे भरे माशाल्लाह हो जाएंगे। अगर फल वाले हैं तो वो फल देंगे और आप लोगों की तो ये ज़ाया चीज़ है, तो आप लोग ये लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है, इसी तरह अंडे के छिलकों को लेके इनको हमने क्या करना है जी, थोड़े से मैंने अंडे के 4 से 5 छिलके ले लिए हैं, 1 मुट्ठी मैंने मसूर की दाल ले ली है, 1 मुट्ठी मैंने चावल ले लिए हैं। तीनों चीज़ों को हम वज़न लेना है और इन तीनों चीज़ों को हमने क्या करना है जी, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इनका भी हमने ब्रीक पाउडर बना लेना है। इसलिए लहदा रेमेडी बता रही हूँ, हर बंदे को रिंकल नहीं है, हर बंदे की स्किन काली नहीं होती, हर बंदे को पिंपल नहीं निकलते, इसलिए लहदा रेमेडी बता रही हूँ। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लाजमी कर लीजिएगा। मसूर की दाल मैंने पीस ली। अब इसी तरह हम अंडे के छिलके भी पीस लेंगे। अंडे के छिलके मैंने धो के ही रखे हुए थे, ठीक है जी। इसी तरह जी इनका भी पाउडर बना लिया, चावल का भी आटा बना लिया मैंने पाउडर से। अब बारीक इसी तरह छान लेंगे। इस तरह छान के हमने क्या करना है जी, 1 चम्मच हमने मसूर की दाल का ले लिया, 1 चम्मच हम लेंगे जी इसी तरह अंडे के छिलकों का पाउडर, 1 चम्मच हम लेंगे जी बाद में इसी चम्मच के साथ चावल का जो पाउडर बनाया हमने, चावल का आटा बना के पाउडर रख लें। ये तो बड़े काम की चीज़ है। तीनों चीज़ों को हमने हम वज़न ले लिया। चौथी चीज़ हम लेंगे जी बेसन। चारों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ले लिया और आप लोगों ने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होगी, इसके अंदर हमने डालना है जी गुलाब का अर्क।
2 से 3 चम्मच गुलाब का अर्क डाल लें, जितने में ये क्रीम बनेगी। बाद में आप लोग बना के इस तरह डब्बी में डाल के रख लें। ये 2 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों ने आजकल देखा कितने लोगों की गर्दनें, हाथ, पाँव इतने काले हो चुके हैं। शादियाँ लोगों ने करनी होती हैं या कहीं जाना होता है तो आप लोग कहते हैं हमारे हाथ पाँव गर्मियों में इतने काले हो गए हैं, गर्दन काली हो गई है या फेस काला हो गया, तो हम क्या करें? ये बना के लगाएं। ये बना के लगाएंगे तो फिर आप लोगों को स्याहियाँ पड़ी हुई हैं, इसी तरह स्याहियों के दाने और निशान पड़े हुए हैं, जितने भी आप लोगों को ये चीज़ें हैं, कलर इतना काला हो गया हाथों का, पाँव का, टांगों का, आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, इस तरह के जितने मसाइल हैं ये बना के क्रीम लगाएं। ये इतनी अच्छी रेमेडी, आप तो खाली बेसन से फेस वॉश कर लें तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है, इसी तरह अंडे के छिलकों को लेके हमने इनको तोड़ लेना है। देखें कितनी अंडे के छिलकों की मैंने आप लोगों को बता दी है आज रेमेडी, और आप लोगों को इसी तरह आप लोगों ने करना है। इनको भी अच्छी तरह तोड़ लेना, तोड़ के प्लेट में निकाल लेना है। 2 काम करने हैं आप लोगों ने। इस तरह मोटे मोटे अंडे तोड़ लेने हैं। आप लोगों ने आटा ले लेना है, जो भी आटा घर में खाते हैं, इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालना है, डाल के आप लोगों ने अपनी मुर्गियों को डाल देना। जिन लोगों ने मुर्गियां रखी हैं, जिनकी मुर्गियां अंडे नहीं देती वो अंडे देना शुरू हो जाएंगी। मुर्गियों को भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, इनसे उनको कैल्शियम मिलेगी और वो ज़्यादा अंडे देंगी, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। मेरे घर में मुर्गियाँ नहीं, इसलिए मैं आटा ज़ाया नहीं कर रही। उम्मीद है जी आज की सारी टिप्स आप लोगों को, सारी रेमेडी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।